जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 छत्तीसगढ़ की आ चुकी है, मध्य प्रदेश की जल्दी आने वाली है। तो दोनों ही का पोषण के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पोषण के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना है। जो न्यू है वो यहाँ से सब्सक्राइब कर दे, बेल बटन अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है, कुपोषण के एक प्रकार पीईएम का पूरा नाम क्या है? पेप्सिन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन अधिक कुपोषण, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण या पेप्सिन एंजाइम कुपोषण। तो पीईएम का जो मतलब है प्रोटीन ऊर्जा और कुपोषण। ठीक है, तो ये तो पहला प्रश्न हो गया तुम्हारा आज के सेशन का। चलिए अगला प्रश्न है, चेचक चिकन पॉक्स नामक विषाणु से होता है, ये आपको बताना है। बेरिकोज या बेरीसेला जोस्टर वायरस या हपीज वायरस या लेप्रा वायरस। तो जो चिकन पॉक्स होता है जो बेरीसेला जोस्टर वायरस के माध्यम से होता है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, एचआईवी का पूरा नाम क्या है? हीमोग्लोबिन इन्फ्लुएंजा है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी टाइप बी या हीमोटाइपसिस, या कह सकते हैं बलगम में खून, या हीमोडायलिसिस। तो याद रखियो बी आंसर हो जाएगा, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी टाइप बी, जो वायरस एचआईवी का पूरा रूप है। प्रश्न नंबर 29 है, ग्रामीण भारत में किशोरियों में मानसिक धर्म संबंधी स्वच्छता को बढ़ावा देने की योजना किस आयु वर्ग पर केंद्रित है? तो 15 से 20, 10 से 19, 5 से 9, उपरोक्त में से कौन नहीं? तो याद रखियो 10 से 19 वर्ष के बीच। तीसरा प्रश्न है, रतौंधी या निकटेलियोपिया किस पोषण तत्व की कमी के आरंभिक संकेतों में से एक है? प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी या फोलिक अम्ल। तो याद रखिए ये किसके हैं? विटामिन ए के। अगला प्रश्न है 31 है, जीरोस्टोमिया यानी कि लार नहीं बनना इनमें से किस में अधिक पाया जाता? बुजुर्ग, वृद्धायु, किशोर, चलना आरंभ कर रहे शिशु। तो याद रखियो जो बुजुर्ग हैं हमारे, जो अपने बाबा वगैरह कह सकते हैं, उनके ये समस्या रहती है। प्रश्न नंबर है आपका 32, उल्टियां होने के दौरान इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए? दूध व दूध के उत्पादन, एल्कोहल, कार्बनीकृत पेय, उपरोक्त सभी। तो ये सभी तीनों ही चीज नहीं लेना चाहिए जब आपको उल्टियां हो। प्रश्न नंबर है 33, संपूरक आहार या दूध छुड़ाने की शुरुआत से ही की जानी चाहिए 3 माह, 6 माह या 9 माह या 12 माह। तो जो हमारी माताएं बहनें जो दूध छुड़ाना चाहती हैं वो 6 माह के बाद कर सकती हैं, और संपूरक उसको बच्चे को अच्छा पौष्टिक आहार भी दे सकती हैं। प्रश्न नंबर है 34, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम योजना किस सन में आरंभ किया गया था? तो याद रखियो ये 1976, 1982, 1989, 1990। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम 1976। अगला प्रश्न है 34, मुख के कोनों पर शोध और दरार क्रैकिंग की स्थिति को कहते हैं पेलाग्रा, स्कर्वी, ओस्ट विदरता, या कह सकते हैं चेलोसिस या रिकेट। तो याद रखियो चेलोसिस। तो ये तुम्हारे 35 हो गए प्रश्न। प्रश्न नंबर चलते हैं 36 की ओर। ट्यूबरक्लोसिस की रोकथाम के माध्यम से की जा सकती है बीसीजी के टीके, या कह सकते हैं शिक्षा और खांसने के शिष्टाचार, उपरोक्त दोनों। तो ये दोनों ही चीज़ें बीसीजी के टीके बहुत ज़रूरी होते हैं, और आपको उसके बारे में सारी जानकारी होना भी ज़रूरी है अच्छे से।
प्रश्न नंबर है 37। शुद्ध रूप से शाकाहारी खान पान वाले व्यक्तियों में विशेष रूप से 5 से 6 वर्ष की आयु के बाद के परिसंचरणशील स्तर आमतौर पर कम होते हैं। तो ये आपको बताना है। विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, विटामिन। कह रहा है कि शुद्ध रूप से शाकाहारी खान पान वाले व्यक्तियों में विशेष रूप से 5 से 6 वर्ष की आयु के बाद के परिसंचरण स्तर पर आमतौर पर कम होते हैं विटामिन B12 कोबाल की कमी, ये कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 38 है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। किशोरों, नवजात शिशुओं, गर्भवती माता, बुजुर्गों। तो याद रखिए किशोरों के लिए। प्रश्न नंबर 39 है। जन्म के समय कम भार को कितने पाउंड से कम भार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? या 4.5, 5, 5.5 या 7? तो याद रखिए 5.5। प्रश्न नंबर है 40। किशोरों के लिए आयरन एवं फोलिक अम्ल की टैबलेट किस रंग की होती है? आयरन की नीली नीली गोली नीली, या कह सकते हैं आयरन की पीली पीली गोली, आयरन की लाल गोली लाल, आयरन की सफ़ेद। तो याद रखियो आयरन की नीली गोली, नीली, ठीक है। 41 प्रश्न है। DPT वैक्सीन किन रोगों से सुरक्षा के लिए दी जाती है? तो डिप्थीरिया, टेटनस, परट्यूसिस, या ये कह सकते हैं। तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। DPT अगर जब आ जाए तो डिप्थीरिया, टेटनस और परट्यूसिस। 42 है। फोलेक के संबंध में इनमें से किसे छोड़कर अन्य कथन असत्य हैं? तो फोलेक कोशिका विभाजन के लिए महत्वपूर्ण होता है। फोलेक की कमी से गर्भावस्थाकालीन मधुमेह हो जाता है। फोलेक की कमी से तंत्रिका नाल दोषों से। तो देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, फोलेक के संबंध में इनमें से किसे छोड़कर अन्य कथन सत्य हैं? तो फोलेक की कमी से गर्भावस्थाकालीन मधुमेह हो जाता है, बाकी के सब बेकार हैं। प्रश्न है तुम्हारा 43। गर्भावस्था में जिंक की कमी का कारण बन सकती है जन्म के समय कम भार, DNA और RNA संश्लेषण छीड़ता। तो याद रखिए दोनों ही। प्रश्न नंबर 44 है। इनमें से कौन सा समूह अस्थिर सुसुरता, कह सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के प्रति अधिक असुरक्षित है? तो याद रखियो कौन सा है? रजोनिवृत्त स्त्रियां, जब वो मासिक माह की बात चल रही है। अगला है स्थानिक एंडेमिक रोग का अर्थ है विशिष्ट क्षेत्र की समस्या। क्या है? विशिष्ट क्षेत्र की समस्या। प्रश्न नंबर 46 है। प्रतिरक्षीकरण एक महत्वपूर्ण है। तो याद रखिए जन स्वास्थ्य हस्तक्षेप, स्वास्थ्य निवेश या अशक्तता रोकथाम, उपरोक्त सभी। दस्त का आम कारण क्या है? विषाणु, जीवाणु, परजीवी संक्रमण, एंटीबायोटिक जैसी औषधियाँ, लैक्टोज असहायता। तो ये सभी ही हो जाएगा आपका कारण। 48 प्रश्न है। एक भोजन संबंधी विकार जिसके अभिलक्षण है शरीर का भार असामान्य रूप से कम होना एवं भार बढ़ने का भय, इसे कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। 49 प्रश्न है। इनमें से कौन एक डाइसैकेराइड नहीं है? सुक्रोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज जो डाइसैकेराइड नहीं है, लैक्टोज और सुक्रोज दोनों हो जाएंगे। प्रश्न नंबर तुम्हारा 50 है। माता की वह आदत जो गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकती है? तो देखिए कौन सी हो सकती है? कम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन वाला आहार, उपवास रखना, धूम्रपान करना,
तो भैया ये सभी हो सकते हैं हानिकारक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो थैंक यू दोस्तों, ये था आज का प्यारा सा एक वीडियो जो हमारी छत्तीसगढ़ की महिलाएं और मध्य प्रदेश दोनों ही स्टेट के लिए बहुत कॉमन महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छे से वीडियो देखना है, अंत तक देखना है और शेयर भी करना है। थैंक यू।